हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस का एमसीक्यू में 5th लेक्चर लेके आया हूं। ये सेकंड यूनिट चल रही है मैट्रिक स्पेस में। तो उम्मीद करता हूं इससे पहले लेक्चर आपने जरूर देख लिए होंगे। और आज इस लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उन्हें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो सॉल्व नहीं है लगभग जिनके डायरेक्ट आंसर हैं वो मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एन ओपन बॉल या स्पेरिकल इन आरडी, डी मींस मैट्रिक स्पेस और रियल नंबर में, सेंटर उसका ए है और रेडियस आर है, तब इनमें से ये बिलोंग करेगा या ये बिलोंग करेगा या ये। इसमें ए इज द राइट आंसर होगा। ए माइनस आर इज लेस देन एंड इक्वल एक्स, ए प्लस आर ये बनेगा। इसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसका ए राइट आंसर है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ए पॉइंट वाई बिलोंग्स टू बाउंड्री के ये पॉइंट है ए और आर। इफ एंड ओनली इफ, हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन आर होता है। ये ध्यान रखना, मैट्रिक स्पेस की ये पहली प्रॉपर्टी है। ये नहीं होता और डी था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका केवल कौन सा, बी इज द राइट आंसर। आइए अब मैं क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दिखाता हूं। जो क्वेश्चन 6 बताया था उसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस dxy इक्वल टू x माइनस वाई, जहां पर ये सब रियल नंबर हैं। इस एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा। इफ यदि x नॉट रियल नंबर है और क्या है, ओपन स्फीयर है, देन ओपन स्फीयर या बॉल कह दीजिए। ठीक है, ओपन स्फीयर जिसका सेंटर विद सेंटर ए और रेडियस आर, तब एक प्रॉपर्टी होती थी, वो मैं बता रहा हूं। एस ए कोमा आर इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है ओपन स्फीयर में। अब इसको अगर मॉड को आप हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस आर। इसका मतलब एक्स किसके बीच में लाई करेगा, ए माइनस आर कोमा ए प्लस आर, और यही ए वाला मैंने निशान लगाया था। तो देखिए प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि सब तुम्हें मालूम हो तो आप कर सकते हैं। अगर रटना है कि इसका ये सही है तो शाम को रटोगे, सुबह तक साफ हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप पढ़िए डीपली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया होगा। तो मैं 2 क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, 5th और 6th। 5th का डायरेक्ट आंसर बताया था और 6 मैंने सॉल्व करके दिखाया है। क्लियर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, फॉर द यूजुअल मैट्रिक्स डी, और काय पर है, रियल नंबर पर, तब एवरी सिंगलटन सेट जो रियल नंबर में होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, नॉट ओपन या नन ऑफ दीज। हमेशा सिंगलटन सेट का जो एलिमेंट होता है वो अपने आप में क्लोज्ड होता है, और उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन यहां सॉल्यूशन नहीं कर रहा भाई। इतना ध्यान रखना है कि अगर सिंगलटन सेट है तो हमेशा रियल नंबर में वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो रहे हैं ना। आइए इस क्वेश्चन को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ जेड इज, क्या होगा, जेड होगा, फाई होगा, आर रियल नंबर होगा या नन ऑफ दीज। जो आंसर इसका होगा रेशनल नंबर का, वही इंटीजर्स का होगा। तो रेशनल नंबर वाले को मैं लिख के दिखाऊंगा, इसका सेम लिख रहा हूं। तो जहां इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो वो कोई भी इंटीरियर नहीं रखते हैं, कभी भी वो कोई इंटीरियर नहीं रखते। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इसकी एक लाइन में अब रेशनल नंबर में लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, आप चिंता न करें। बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें।
आपने अगर अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 2 की हम 2 लाइन लिख के दिखाते हैं, वो भी 5 होगा, इसमें भी यही आंसर है इसका भी, लेकिन मैं लिख रहा हूं एक लाइन, चूंकि द सेट ऑफ रेशनल नंबर has no interior point, so that रेशनल नंबर का जो इंटीरियर है वो ऐसे करते हैं डिनोटेड, और ये क्या होता है हमेशा 5। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है, मुझे पता है, मैं लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही है। इन ए मैट्रिक स्पेस, डी क्या है, मैट्रिक स्पेस, ये रियल नंबर है और इसमें इंटीरियर ए बराबर दे रखा है 0 और 1, देन तब यहां इंटीरियर ए क्लोज इंटरवल में होगा, सेमी क्लोज्ड होगा, या ओपन इंटरवल में होगा, या नन ऑफ दीज। तो ये ओपन इंटरवल में होता है। अब कैसे होता है वो देखिए, क्या कह रहा है, इन ए मैट्रिक स्पेस हम मानते हैं चूंकि 0 क्या है, 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। जीरो और 1 सेमी क्लोज्ड में है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ 0 और 1 ओपन में इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0 1, so that the interior of 0 1 is 0 1 होगा। ये ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है, सेमी क्लोज्ड, तब ये क्या होगा, 0 और 1 में होगा इंटीरियर। तो हम लिखेंगे दैट इज इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू 0 1, सी इज द राइट आंसर। तो यहां तक क्लियर हो गए होंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझनी पड़ती हैं और कुछ रटनी पड़ती हैं, क्योंकि तुम मेहनत करते नहीं हो। मेहनत करो तो मैट्रिक स्पेस सबसे सिंपल है, ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी थ्योरम है, उन थ्योरमों से भी मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं तुम्हें कि ये ऐसे होता है। नहीं, उसका डिफाइन काफी लंबे लंबे डिफाइन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये वाला सीक्वेंस दे रखा है, जबकि ये नेचुरल नंबर है मैट्रिक स्पेस में, आर डी समझते, डी मैट्रिक स्पेस और आर क्या है, रियल नंबर। क्या ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ओपन एंड क्लोज और नन? इसका तो यहां कोई मतलब ही नहीं है, इसका भी नहीं, इन दोनों में से कोई सा एक सही हो सकता है। जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकाला जाता है तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाते हैं। अगर इसमें मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखूं 1 अपॉन n में, 1 अपॉन इंफिनिटी का मान 0 और 0 पर क्या होता है, कन्वर्जेंट। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ये तो बीएससी पार्ट 1 में भी है सीक्वेंस में, पर यहां है, यूज है इसका। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे देखते हैं। ये दे रखा है 0 और 1 के बीच में, और ये फॉर्मूला दिया है, डिफाइन करना है सेट 0 और 1, तब मैट्रिक स्पेस एक्स डी में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 और 1/4। तो हमें सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो लगानी है। कैसे, वी हैव एस 1/4 और 1/4, इसे कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू होता है 0 और 1 के बीच में, सच दैट 0 निकल सकता है 1/4 माइनस 1/4 और 1 बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4। ये x आता है यहां बीच में, इज लेस देन x इज लेस देन 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब हुआ 0 और 1 सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। तो 0 और 1/2 हो गया, इसका मतलब 0 और 1/2। कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। तो कभी भूलोगे तो नहीं, ये जो डिफरेंस पूछ रहा है इनका होता 0 और 1 के बीच में, ये देख लो, ये 1/4 0 और 1 के बीच में होता है, ये तो बात सत्य है। तो यहां माइनस होता है और यहां प्लस होता है। तो अब एक बात बताइए, यहां 1/4 दे रखा है और 1/4 की जगह पे 3/4 दे देता तो, 1/3 दे देता तो, समझ गए, क्लियर।
चलिए, तो इसका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, देन S इज क्या एम्प्टी होगा? अरे भाई, जब P कोई पॉइंट है इंटीरियर S का, तो हमेशा ये पड़ोसी पॉइंट ही होते हैं, NBD ही होते हैं। तो इसका मतलब B इज द राइट आंसर, NBD ऑफ P कहलाएगा। क्या कहलाएगा? NBD ऑफ P। क्लियर? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं। इफ A में इसे बार बोलता हूं, जबकि ये क्लोजर ऑफ A होता है, लेकिन मैं तो बार कहता हूं। Denoted the closure of A in a metric space XD, which of the following is false? इनमें कौन सा false है? एक बात बताइए, मैं पहले भी निकाल चुका हूं। We have A intersection B सबसेट एंड इक्वल A का होता है, या A इंटरसेक्शन B सबसेट एंड इक्वल B का। ये बात तो समझते होंगे, 10th क्लास में है, सबसेट होगा 100%। अगर मैं इस पर लेता हूं ऐसे A इंटरसेक्शन B का बार, तो यहां हो जाता है A बार। और ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं यूं कहूं A बार इंटरसेक्शन B बार, तो भी यहां B बार होता है। लेकिन ये हम जानते हैं A यूनियन B का बार सबसेट एंड इक्वल A बार यूनियन B बार, और A इंटरसेक्शन B का बार सबसेट एंड इक्वल डज नॉट होता है A का बार इंटरसेक्शन B का बार। जबकि यहां ये दे रखा है इक्वल कट नहीं है, होना चाहिए था ये वाला। इसका मतलब यही गलत है, सी वाला पार्ट। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा फॉल्स है, तो सी इज द राइट आंसर, यही फॉल्स है। अगर यहां ये कट लगा होता तो ये बिल्कुल राइट होता। और ये तब है कि तब इसने ये कंडीशन दी है, एक क्लोजर है इन ए मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट जरूर करें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपसे कोई लेक्चर और कोई भी वीडियो नहीं छूटेगी। आप मेंबरशिप नहीं लेंगे तो कुछ वीडियो आती हैं रोज, जिनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है, और वो फिर खोलोगे आप प्ले लिस्ट में जाके तो ओपन भी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लें और वीडियो का डेली मजा लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।